महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव घोषणा से पहले इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा एक बार फिर नूपुर शर्मा जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस बार मोहरा बनाया गया है महाराष्ट्र नासिक के सरला द्वीप के महंत रामगिरी को। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर दिए गए उनके बयान के एक हिस्से को आपत्तिजनक बताकर कुछ कट्टरपंथी राज्य का माहौल खराब करने में लगे हैं। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाकर महंत रामगिरी के खिलाफ न मुकदमा भी दर्ज करवाया है। इतना ही नहीं, उनके बयान के अगले दिन यानी शुक्रवार 16 अगस्त 2024 को बंद का आह्वान करके माहौल खराब करने की कोशिश की। इसमें सर तन से जुदा के नारे लगाए गए, सोशल मीडिया पर भी धमकी दी जा रही है। हालात को देखते हुए पुलिस ने महंत रामगिरी की सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। कट्टरपंथियों का कहना है कि महंत रामगिरी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। हालांकि महंत रामगिरी का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, जो कहा कि वो किताब में लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि लोग ही इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। वहीं हिंदू समुदाय भी महंत रामगिरी के समर्थन में आगे आया है। महंत रामगिरी ने कहा कि 15 अगस्त को समागम में वे राजधर्म की बातें कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कहा था कि हम हिंदू सावधान नहीं होंगे तो ये अराजक तत्व ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, तो बांग्लादेश जैसी परिस्थिति हमारे यहाँ भी आ सकती है। इसी में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा उदाहरण दिया था। यह उदाहरण इस्लामी किताबों में ही लिखा हुआ है। उनके बयान को लेकर मुस्लिमों में हंगामे पर उन्होंने कहा कि मेरे शब्द विवादित नहीं है, उसे विवादित बनाया जा रहा है। मेरा प्रवचन 1.5 घंटे का था। उस 1.5 घंटे के प्रवचन में मैं भीष्म पितामह और युधिष्ठिर जी का संवाद बता रहा था। जब कृष्ण जी भीष्म पितामह से मिलने आते हैं तो भीष्म पितामह उन्हें धर्म का उपदेश देते हैं, उसमें राजनीति का उपदेश देते हैं, राजधर्म बताते हैं। उस संदर्भ की चर्चा करते हुए उन्होंने आगे कहा कि पहला उपदेश बताते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि किसी भी राजा को राज्य में अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। अन्याय का प्रतिकार करने की शक्ति होते हुए भी प्रतिकार नहीं करता है तो वो पाप करता है, इसलिए अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए। इसी बात की हम चर्चा कर रहे थे। महंत रामगिरी ने कहा, इसी चर्चा में बात निकली बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं से बलात्कार हो रहा है और हिंदू पलायन के लिए विवश हैं, वहाँ रहना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ नर्क जैसी स्थिति है। इस विषय पर चर्चा करते हुए हमने वो उदाहरण जिस पर पैगंबर का अपमान बताकर बवाल किया जा रहा है दिया था। इसका गलत अर्थ लगाकर इसे मुद्दा बनाया गया है। उनके बयान को लेकर मुस्लिम समाज में नाराज़गी पर महंत रामगिरी ने कहा, मुस्लिम लोगों को नाराज़ नहीं होना चाहिए। हमने जो कहा वो सत्य कहा है, जो कहा वो उनकी किताब में लिखा हुआ है, इसलिए नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं। माफ़ी मांगने की बात पर उन्होंने कहा, सबका अपना अपना सोचना है, हमने जो बता दिया वो बता दिया बस। उनके बयान को लेकर उन्हें मिल रही धमकियों और सर तन से जुदा करने के नारे लगाने पर महंत रामगिरी ने कहा, मुझे अभी तक धमकी नहीं मिली। हमारा देश संविधान से चलता है। अगर हमारी बात पर किसी को आपत्ति है तो उसके लिए कानून कोर्ट है। अगर किसी को आपत्ति है तो केस दर्ज कर सकते हैं, हम उसका कोर्ट में जवाब देंगे। महंत रामगिरी के बयान को लेकर महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और सरतन से जुदा जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं। नासिक के कुछ इलाकों में भीड़ हिंसक भी हो गई। हालांकि पुलिस ने हस्तक्षेप करके स्थिति को नियंत्रित कर लिया। फिलहाल शहर में तनावपूर्ण शांति है, लेकिन सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं। अधिकारियों ने कहा कि पुराने नासिक भद्रकाली इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। SRPF इकाइयों को भी बुलाया गया है। स्थिति अब नियंत्रण में है और दोनों समूहों के 15 लोगों के खिलाफ दंगा फैलाने का मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर सकल हिंदू समाज द्वारा निकाली गई रैली पर मुस्लिमों ने हमला कर दिया। विरोध को देखते हुए मुंब्रा पुलिस ने रामगिरी महाराज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से बात कहना सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। इनमें धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना और आपराधिक धमकी देने से संबंधित धाराएं भी शामिल हैं। रामगिरी महाराज के खिलाफ राज्य के नासिक और छत्रपति संभाजी नगर जिलों में भी कई प्राथमिकी दर्ज हैं। पुलिस ने नासिक के येवला और छत्रपति संभाजी नगर जिले के वैजापुर में पुलिस ने बताया कि वैजापुर में एक स्थानीय व्यक्ति की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने कहा कि उनके शब्दों में मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
वहीं महाराष्ट्र के संभाजीनगर में महंत रामगिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के कुछ घंटे बाद सीएम एकनाथ शिंदे उनके कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान महंत रामगिरी के साथ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार के रहते किसी भी धार्मिक नेता को कोई समस्या नहीं हो सकती। सीएम शिंदे ने कहा, हमारी सरकार को ऐसे महान संतों का आशीर्वाद प्राप्त है, महाराष्ट्र में संतों को कोई छू भी नहीं सकता। दरअसल सीएम शिंदे रामगिरी महाराज द्वारा नासिक के सिन्नार में आयोजित अखंड हरिनाम सप्ताह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम में सीएम शिंदे के साथ पहुंचे मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि रामगिरी महाराज के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। महाराज ने किसी मुद्दे पर कुछ कहा है तो उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करना और सोशल मीडिया पर शेयर करना गलत है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच करके उचित कदम उठाएगी। नासिक जिले के सिन्नर तालुका के शाह पंचाले गांव में एक धार्मिक आयोजन हुआ था। इसमें 15 अगस्त को महंत रामगिरी ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया था। रामगिरी महाराज पूरे महाराष्ट्र में सरला द्वीप के मठाधीश के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सरला द्वीप का निर्माण गोदावरी नदी के विभाजन से हुआ है। छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, जालना, जलगांव क्षेत्र में महंत रामगिरी के भक्तों का एक बड़ी संख्या है। महंत रामगिरी के बड़े बड़े राजनेता और उद्योगपति शिष्य हैं। माना जाता है कि राज्य की राजनीति में भी उनका गहरा प्रभाव है।